आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने है और यहाँ जो है आवास कर्मी संघ के द्वारा जो है जिला इकाई के द्वारा जो है अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोगों की जो है क्या मांगे हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद, आप यहाँ तक आए मेरी आवाज़ को उठाने के लिए। इससे पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद। क्या मांगे आप लोगों की? मैं शशि शेखर यादव, प्रदेश अध्यक्ष सगासा संघर्ष समन्वय समिति। आवास कर्मियों का एक शक्तिपुंज, आवास कर्मियों में यथा आवास पर्यवेक्षक, आवास प्रखंड लेखापाल, आवास सहायक, तीनों आदमी का संयुक्त संगठन सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। हम लोगों की एक ही मांग है, सम्मानजनक वेतनमान। सबसे पहले मांगे हमारी तो 16 सूत्री मांग हमने विभाग तक दिया है, लेकिन उसमें जो सर्वोच्च जो स्थान रखता है, जिसकी मुझे नितांत आवश्यकता है, वो है हमारा मानदेय पुनरीक्षण हो। 2018 में विभाग के ही द्वारा नामित सदस्य के द्वारा हम लोगों का मानदेय पुनरीक्षण का फाइल तैयार कर लिया गया था और 2018 से लेके 2025 7 साल से हम लोग उसको लागू करने के प्रतीक्षा में भटक रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसीलिए अभी तक हम लोग विभाग में जाके सरकार के पास, अपने पदाधिकारियों के पास अरदास लगाते थे, गुहार करते थे जो मेरी मांगों को सुना जाए। जब वो लोग नहीं सुने हैं तो मजबूर होकर हम लोग आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। ये जो आप लोगों का जो हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन है, आगे क्या इरादा आप लोगों का? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएगी हम लोग हड़ताल से नहीं हटेंगे, एक शब्द में। दूसरा, कोई यहाँ पे इफ बटका, कोई भी यहाँ पे लूप हॉल की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारी मांगें जो हैं जायज़ मांगें हैं, उसको पूरा कर दे विभाग, पूरा कर दे सरकार। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों ने अपने काम से बिहार को गौरवान्वित किया है और आगे भी गौरवान्वित करेंगे, बशर्ते कि हम लोगों को सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। अभी कितना मिल रहा है आपको? अभी 13,000 मिल रहा है आवास सहायकों को, 17 से 18,000 मिल रहा है हमारे प्रखंड लेखापाल महोदय को और 20,000 के आसपास में मिल रहा है जो कि टेक्निकल हैंड है हमारे पर्यवेक्षक महोदय, उन लोगों को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं जो भारत सरकार का जो मानक है न्यूनतम मजदूरी का, उसको भी पूरा नहीं कर पा रही है सरकार। 16 सूत्री मांगे हैं, 16 सूत्री में हमारी सारी मांगें समाहित हैं जो कि अभी आपको मांग पत्र दिया जाएगा। लेकिन मैंने प्रमुखता से कहा कि हमारी एक ही मांग है, सम्मानजनक वेतनमान। और सम्मानजनक वेतनमान में नीति निर्धारक आप हैं, नियम बनाने वाले आप हैं। महंगाई भत्ता क्या है, आज का महंगाई का दर क्या है, न्यूनतम मजदूरी क्या है, सारा को जोड़ के हमारा जो उचित होता है, मैं कह दूंगा मुझे 1 लाख रुपया मिल जाना चाहिए, उससे नहीं होता है। हमारा जो हक है, जो आपने ही तैयार किया है, सरकार के द्वारा ही जो न्यूनतम मजदूरी तैयार किया गया है, बस वही मांग रहा हूँ। उसको जोड़ के जोड़ आप हमको दे दीजिए, हम उसी में खुश हैं। तो देखिए यहाँ जो मधुबनी कलेक्ट्रेट के ठीक सामने जो है अनिश्चितकालीन धरने पर ये लोग बैठे हैं। कल से ही धरना चल रहा है, मगर कल 1 दिवसीय था, मगर आज जो है इन लोगों ने फैसला लिया जो इनको अनिश्चितकालीन धरना का रूप दिया जाए और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। और इन लोगों की जो 16 सूत्री मांग है, अगर वो 16 सूत्री मांग अगर पूरा नहीं होते हैं तो ये लोग जो है डटे रहेंगे और सरकार के खिलाफ जो है इस तरह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ, परिचय दें? पूजा कुमारी मेरा नाम हुआ। मैं प्रखंड लेखापाल खजौली में पदस्थापित हूँ और अतिरिक्त प्रभार में मैं जयनगर में हूँ। मैं आप लोग के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हम लोग का जो लास्ट वेतन पुनरीक्षण हुआ था वो 2018 में हुआ था। उसके बाद 2025 जो अभी चल रहा है, इस विगत 7 वर्षों में अभी तक किसी भी तरह का मानदेय पुनरीक्षण नहीं किया गया, जो बहुत ही शर्मनाक विषय है। जहाँ तक बात है कि हमारे तीनों पदों का जो हमारे सीनियर हैं आवास पर्यवेक्षक संघ यानी आवास पर्यवेक्षक लोग, वो बीटेक हैं और उसी के अगर हम लोग फेवर में चलते हैं कि हमारे मनरेगा विभाग के जो ये जेई होते हैं उनका सैलरी देख लिया जाए और हमारे एमटेक होल्डर जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना के उनका सैलरी का कंपैरिजन कर लिया जाए तो दोनों में काफ़ी विषमताएं पाई जा रही है। सेम उसी तरह अगर हम प्रखंड लेखापाल का कंपैरिजन करते हैं मनरेगा के लेखापाल से तो दोनों के सैलरी के बीच मिनिमम 10,000 रुपये का अंतर है, जो काफ़ी खेद का विषय है। इसी तरह हम लोग अगर आवास कर्मी को लें तो पीआरएस है, समकक्ष है, तो हम बस सरकार के साथ निवेदन करेंगे कि दोनों का विभाग जब एक है तो दोनों के सैलरी की समानता होनी चाहिए और दोनों का सैलरी बिल्कुल समानता वे में ही चलना चाहिए, कुछ भी विषमता नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जिस हिसाब से महंगाई की दर बढ़ रही है, सभी चीज़ का दर बढ़ता जा रहा है। जब
परमानेंट कर्मी का हर तरह का वेतन भत्ता हो या HRA मिलता हो उसे, या फिर उसको अदर अलाउंसेज मिलता है, मेडिकल अलाउंसेज मिलता है, ये सारे अलाउंसेज वगैरह जितना भी भत्ता है केवल सरकारी कर्मचारी के लिए क्यों? हमारे संविदा कर्मचारी को वो भत्ता क्यों नहीं मिलता? हम लोग को जो वेतनमान कर्मचारी को जितनी सारी सुविधाएं मिलती है, आखिर संविदा कर्मचारी के साथ विषमता क्यों पाई जा रही है? दोनों में भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब भी भेदभाव हो तो दोनों के साथ हो, अगर नहीं हो तो किसी के साथ नहीं हो। जिस दर से हमारे सरकारी वेतनमान कर्मचारी का हर एक तरह का भत्ता बढ़ता जा रहा है, महंगाई भत्ता बढ़ता जा रहा है, उस वे में हम लोग का नगण्य के बराबर भी किसी तरह का भत्ता का प्राप्त नहीं हो रहा है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि हमारे जितने भी कर्मी हैं, आवास कर्मी संघ, सभी पर विशेष रूप से ध्यान दें कि हम लोग ने अपनी सारी कार्य करके सारे योजनाओं को सफल करने का, महत्वपूर्ण योजनाओं को सफल करने का पूरा प्रयास किया है। और सारे अवार्ड भी जितने भी मिल रहे हैं बिहार सरकार को, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के कर्मियों के बदौलत मिल रहे हैं। तो हमारा सरकार से गुहार है कि हम लोग के जो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग कर रहे हैं, उस पर आप लोग हम लोग पर विशेष ध्यान दें और 16 सूत्री मांगों पर जो हम लोग ने चर्चा किया है, उस चर्चा पर विशेष रूप से ध्यान देना, अन्यथा हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल से वापस नहीं आएंगे और नहीं आएंगे। हम लोग को किसी भी प्रकार का कोई नियमित वेतनमान नहीं मिल रहा है। समय पे सैलरी पहले नहीं आती थी, अब वो समय पर आने लगी है, लेकिन सबसे मिनिमम सैलरी हमारे ग्रामीण आवास कर्मी में, ग्रामीण आवास सहायक का 13,000 रुपया, हमारे आवास लेखापाल यानी हम लोग का सैलरी मिनिमम 18,000 मिलता है, जो सबसे न्यूनतम है। और हमारे जो ये आवास पर्यवेक्षक हैं उनको 20 से 22,000 के बीच मिलता है, जो बहुत ही खेदजनक विषय है। हम लोग के लिए बहुत शर्मनाक बात है। इतना मिनिमम सैलरी पे हम लोग अपने कितना होना चाहिए आप लोगों का सैलरी? एक सम्मानजनक जो लेखापाल का सैलरी है, जो हमारे मनरेगा विभाग के जो लेखापाल है, उतना बराबर भी अगर मिल जाता है तो मिनिमम 35 से 40 के बीच में लेखापाल का होना चाहिए। उस पर से 30 से 35 के बीच में हमारे ग्रामीण आवास सहायक का होना चाहिए, और 40 प्लस जो है 40 से 45 के बीच में हमारे आवास पर्यवेक्षक का होना ही चाहिए। तो देखिए, इन लोगों की एक ही मांग है, जो हम लोगों का जो वेतनमान जो है उनको बढ़ाया जाए, और बिहार सरकार से रिक्वेस्ट है जो जल्द से जल्द जो हम लोगों का जो मानदेय उसको बढ़ाकर जो है ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, अब देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी।